हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया आज आपके लिए फर्स्ट क्लास का हिंदी का थर्ड चैप्टर लेके आई हूँ, जो है रीना का दिन। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। यानी रीना है इसमें, और उसकी पूरी दिनचर्या के बारे में कहा गया है। वो सुबह उठती है और उठकर अपना बिस्तर को ठीक करती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। नीम की जो लकड़ी होती है उसे दातुन बोलते हैं, और उससे वो अपने दांतों को साफ करती है और साबुन लगाकर नहाती है और स्वच्छ और सुंदर वो कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं। एक दूसरे से ये मिलती हैं और एक दूसरे को सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल चली जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं, यानी वो स्कूल में जाते हैं तो फिर उनकी अध्यापिका आती है, सभी खड़े होकर अध्यापिका को नमस्ते करते हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है, फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। ये है पूरी रीना की दिनचर्या। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? वो सुप्रभात कहती है। रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती हैं? शुभ रात्रि कहती हैं। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? नमस्ते कहकर हम लोग अभिवादन करते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? नमस्ते कहते हैं। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? अगर हम सुबह का समय हो तो सुप्रभात कहेंगे, अगर रात का समय हो तो शुभ रात्रि कहेंगे, या वैसे हम नमस्ते कहते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं? मंजन हम दातुन से करते हैं। खाना कैसे खाते हैं? खाना हम बैठकर खाते हैं। कैसे नहाते हैं? हम साबुन से नहाते हैं। हाथ कैसे धोते हैं? हाथों को रगड़ रगड़ कर साबुन से धोते हैं। बाल कैसे बनाते हैं? हम अपने कंघी से बालों को करके उसे बनाते हैं। कैसे सोते हैं? हम अपनी दादी के गोद में सो जाते हैं। खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। आप अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। आप मिट्टी के ये छोटे छोटे बर्तन बना के अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। अब ये है उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है? इन टहनियों पे। ये पक्षी हैं। पक्षी घोंसले में रहते हैं। खरगोश है। खरगोश गुफा में रहता है। ये गाय है। गाय इस तबेले में रहती है। गिलहरी अपना यहाँ गोल सा बना के रहती है। और ये मछली है जो तालाब में रहती है। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। रसोई,
कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर, दूध आदि। यानी हम सब इसमें कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने घर बनाया, पेड़ बनाया, ये कुआं बना दिया, तालाब है, ये फूल बना दिया, ये बत्तख, ये अपनी बहन बना दी। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। तो ये हम खाना खाते हैं, घर के काम करते हैं, ब्रश करते हैं यानी मंजन करते हैं और बालों को बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।